नमस्कार दोस्तों। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिम के कुछ देशों में आधुनिक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक बदलाव आए। इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ब्रिटेन से यह सिलसिला आरंभ होकर धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में फैल गया। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्नोल्ड टॉयन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में सन 1844 में किया था। भारत में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात सूती वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। सन 1818 में कलकत्ता में पहली सूत मिल की स्थापना की गई, जो कि ज़्यादा सफल नहीं रह सकी। उसके बाद आधुनिक सूती मिल की स्थापना 22 फरवरी 1854 को सरदारजी काबर द्वारा मुंबई में की गई। सन 1879 ईस्वी में भारत में सूती मिलों की संख्या 56 थी, जिसमें 43,000 वर्कर काम करते थे। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना एक अंग्रेजी व्यक्ति जॉर्ज एलन द्वारा सन 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में की गई, जिसके बाद धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में उद्योगों का विकास बढ़ने लगा। सन 1882 ईस्वी में भारत में जूट मिलों की संख्या 20 थी, जिसमें 20,000 वर्कर काम करते थे। भारत में लौह अयस्क एवं इस्पात उद्योग का आरंभ जमशेदपुर में टाटा लौह एवं अयस्क की स्थापना के साथ आरंभ हुआ, जिसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी, जो कि आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा 19वीं शताब्दी में बागानों पर आधारित उद्योग जैसे नील, चाय, कॉफ़ी आदि भी स्थापित किए गए, जो पूरी तरह से यूरोपीय स्वामित्व में थे। सन 1880 ईस्वी से लेकर 1895 ईस्वी के बीच कोई नया महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित नहीं हुआ, लेकिन पुराने उद्योगों ने काफ़ी तरक्की की। सूती कपड़ों का उद्योग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। 1894 से 1895 ईस्वी में सूती मिलों की संख्या 144 हो चुकी थी। वहीं जूट मिलों की संख्या 29 और कोयला खानों की संख्या 123 हो गई थी। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ हो जाने से भारतीय उद्योगों को काफ़ी बल मिला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन उद्योगों में काफ़ी वृद्धि हुई। उस समय अंग्रेजों का सारा ध्यान युद्ध सामग्रियां जुटाने में था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1913 से लेकर 1940 ईस्वी तक कपास मिलों की संख्या बढ़कर 264 और जूट मिलों की संख्या 641 हो गई थी। 1819 ईस्वी में और 1914 ईस्वी के बीच पेट्रोलियम, मैग्नीज जैसे नए खनिजों का आरंभ हुआ और इनके उद्योग पनपे। लकड़ी की कई मिलें, कारखाने भी खोले गए, लेकिन ऐसी प्रगति के बावजूद भी भारतीय औद्योगिक विकास का स्तर बहुत ही निम्न रहा और गति धीमी रही। भारत में लगभग भारी उद्योगों का अभाव था, क्योंकि देश के उद्योगों के लिए आवश्यक मशीन, रसायन आदि पदार्थों की कमी थी। इसीलिए भारी उद्योगों का विकास संभव नहीं था। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई, उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।